हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो हमारे टॉपिक्स है वो लीनियर इक्वेशन से संबंधित है। तो आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो हमारी रिलेटेड है, जो है ना, रुपीज से रिलेटेड है। लीनियर इक्वेशन में हम रुपये पैसे वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमित्रा हैज 34 रुपीज। सुमित्रा के पास क्या है? 34 रुपीज है। और वो 34 रुपीज जो है वो किस फॉर्म में है? तो कुछ उसमें 50 पैसे वाले सिक्के हैं और कुछ उसमें कितने 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ऐसा कुछ है। आगे कंडीशंस क्या बोली गई है? इफ द नंबर्स ऑफ 25 पैसे कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। मतलब कहा गया है 25 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं उसकी जो संख्या है वो कितनी है? 50 पैसे वाले कॉइन की संख्या की दुगनी है। आई रिपीट, क्वेश्चंस कह रहा है जो 25 पैसे वाली क्वेश्चंस है, सॉरी 25 पैसे वाली जो कॉइन्स है वो कितनी है? 50 पैसे वाले जितनी कॉइन्स है उसकी क्या है? दुगनी होने वाली है। हम चीजों को अप्लाई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे को हम कैसे लिखते हैं भाई? 0.50 रुपीज के फॉर्म में, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ 0.50 रुपीज क्या कॉइन हमने मान ली कितनी भाई? एक्स है ना। तो 50 पैसे वाले जो कॉइन की संख्या है वो कितनी हमने मान ली? एक्स है। तो बोला क्या गया आगे? नंबर्स ऑफ 25 पैसे ना, 25 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? 0.25 रुपीज के फॉर्म में, इस तरह से लिखेंगे हम। तो नंबर ऑफ 0.25 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे? बोला क्या गया था? 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या जितनी है उससे जो है 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है? दुगनी है। तो हमने इसे x माना है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? 2x हो जाएगी। हमें कॉइन्स की नंबर पता चल चुकी है। अब बोला जा रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रही है? अब आप ही को सोचना, हमारे पास 50 पैसे वाली कॉइन्स के गो है x गो, तो हमारे पास कितनी रुपीज हुई? तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने कहा आपसे आपके पास 5 रुपए की कॉइन्स है। कितनी? 3 कॉइन्स है। 5 रुपए वाली कॉइन्स जो है आपके पास वो कितनी है? 3 है। तो आपके पास कितने पैसे हुए? आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या बोलोगे? मेरे पास 15 रुपीज है भाई। सेम लॉजिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास, है ना, मेरे पास 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? एक्स है। तो मेरे पास पैसे कितनी हुई भाई? 0.50 इंटू एक्स। ऑन द सेम वे मेरे पास 25 पैसे वाली जो कॉइन्स है वो कितनी है? 2x है। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हुए भाई? 0.25 इंटू 2x। और दोनों मिला के हमारे पास पैसे कितने हैं भाई? तो आपको हो गए 34। हमारी इक्वेशन क्या हो गई? फॉर्म हो चुकी है ना। तो 0.50 को हमने x से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गई? 0.50x हो गई। इधर भाई 0 पॉइंट क्या हो जाएगी? ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी क्या हो गई? 0.50x हो गई। अब इक्वल टू क्या हो गई हमारी? 34। तो 0.50 और 0.50 मिलके क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। 1 और क्या हो गई? 1x। लेकिन 1 को तो लिखा नहीं जाता भाई, तो हमने सिर्फ क्या कर डाली? x कर डाली। x इक्वल टू क्या हो गई? 34 आ गई। मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो थी, 50 पैसे कॉइन्स जो थी वो कितनी है हमारे पास? हमने x माना था, मतलब हमारे पास कितनी है? 34 कॉइन्स है। नंबर्स ऑफ 20 पैसे कॉइन हमारी कितनी है भाई? कितनी है? तो इसकी 2 टाइम्स थी ना, तो इसकी 2 टाइम्स क्या हो गई? अब मल्टीप्लाई करो तो 2 से, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। कितनी है? 68 कॉइन्स है। अब आपको आंसर चेक करने हैं। हम एक बार थोड़ा आंसर चेक करते हैं, क्या सही में हमारे 34 रुपीज पूरेंगे? अगर हम कहें हमारे पास 34 कॉइन जो है 50 पैसे वाले, तो हमारे पास कितने कॉइन, कितने रुपये हो गए भाई? आप हो गए एकदम हाफ, 17 रुपीज हो गए। मेरे पास 68 पैसे वाले कितने हैं?
मेरे पास 68 कॉइन्स हैं, कितने, 25 पैसे वाले। तो आप कहोगे कितने रुपये आपके पास है, आप 4 से इसे मल्टीप्लाई कर डालोगे, 4 इकाई 4, 4 कितनी, 17 रुपीज हो गई। और ये आ गई ना 7 7 14, 2 2 4 1, सॉरी 1 1 2 1 3, कितनी हो गई, 34 रुपीज हमारी पूरी रही है। इसका मतलब हमने चीज़ों को करेक्टली बनाया है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवालों की ओर। हमारी जो अगली क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, थोड़ी डिफिकल्ट भी है, लेकिन आपको कंसंट्रेट करनी है चीज़ों को। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चंस, द सम ऑफ ₹500 is in the form of denominators of ₹5 and ₹10। बोला जा रहा है हमारे पास कितने पैसे हैं भाई, 500 रुपये पैसे हैं। टोटल पैसे हमारे पास 500 रुपये हैं, लेकिन वो जो पैसे हैं वो किस फॉर्म में है, तो कुछ पैसे 5 रुपये वाले नोट्स हैं और उसमें कुछ जो है वो क्या है, 10 रुपये वाले नोट्स हैं। और सारे को हमने नोट्स को मिला दिया। कुछ पैसे जो है 5 रुपये वाले नोट्स के रूप में है और कुछ पैसे जो है वो 10 रुपये वाले नोट्स के रूप में। लेकिन जो टोटल नोट्स है वो कितनी है, टोटल नोट्स हमारे पास 90 ही है। टोटल नोट्स हमारे पास 90 ही है ना। टोटल नोट्स हमारे पास 90 है और उसी में कुछ 5 रुपये वाले नोट्स हैं और कुछ 10 रुपये वाले नोट्स है। हमें पता करना है ना, 5 रुपये वाले नोट्स कितने हैं और 10 रुपये वाले नोट्स कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी एक को x मान के निकलने होंगे, ऐसे हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम मान लेते हैं किसी को, आप 5 रुपीज वाले नोट्स को मान लीजिए नंबर्स को x, या तो 10 रुपये वाले नोट के नंबर्स को x मान लिए। तो हम किसी भी चीज को मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ हम 10 ही रुपीज को मान लेते हैं। चलिए 10 रुपीज नोट्स हमने मान ली कितनी है, x है। अगर हमने 10 रुपीज वाले नोट्स के नंबर को x मान लिया तो क्या हो गया, नंबर्स ऑफ 5 रुपीज नोट क्या हो जाएंगे हमारे। अब आपको यहां पे थोड़ी सी लॉजिक समझनी है। हमने कहा हमारे पास 10 रुपये वाले नोट्स x गो है, तो भाई 5 रुपये वाले नोट्स कितने होने चाहिए, आप कहोगे 90 माइनस x होने चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास टोटल जो नोट्स हैं, टोटल नोट्स हैं मेरे पास भाई कितने हैं, मान लेते हैं हम 20 नोट्स हैं। मेरे पास टोटल 20 नोट्स हैं और इस 20 नोट में से कुछ 5 रुपये वाले नोट्स हैं और कुछ 10 रुपये वाले नोट्स हैं भाई, ठीक है। कुछ 5 रुपये वाले नोट्स हैं और कुछ 10 रुपये वाले नोट्स हैं। अगर हम कहें हमारे पास जो है 5 रुपये वाले नोट्स जो हैं वो 15 गो हैं। फिर से कंसंट्रेट करें चीज़ों को। मैंने कहा हमारे पास टोटल 20 नोट्स हैं, हमारे पास टोटल 20 नोट्स हैं। उस 20 नोट्स में से है ना कुछ 5 रुपये वाले हैं और कुछ 10 रुपये वाले हैं। अगर मैंने कहा 5 रुपये वाले नोट्स मेरे पास 15 हैं तो 10 रुपये वाले नोट्स कितने होंगे, आप कहोगे कितना, 5 होंगे, क्योंकि सब मिला के तो मेरे पास 20 ही नोट्स है ना। तो आपने क्या किया, 20 में से किसको माइनस किया, 15 को माइनस किया, तभी तो आई 5। हम सेम लॉजिक्स को यहाँ अप्लाई किया हमने अगर मान ली है 10 रुपये वाले नोट्स x हैं, लेकिन टोटल नोट्स तो कितने हैं मेरे पास, 90 है। अब जो 90 में घटकर जो बचेगी वही तो मेरी होगी 5 रुपीज वाली नोट्स। तो हमने सेम चीजें यहाँ डाल दी। जो 5 रुपीज वाली नोट्स है वो कितनी है, 90 माइनस x हो जाने वाली है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं भाई, 500 रुपीज है। अब इस चीज को हमें इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। अगर मेरे पास 10 रुपये वाले नोट्स x गो हैं तो मेरे पास कितने पैसे हुए भाई, आप हो गए 10 इंटू एक्स, यही तो लॉजिक है। दूसरा, अगर आपके पास 90 माइनस एक्स नोट्स किसके हैं, 5 रुपये वाले हैं, 5 रुपये वाले हैं, तो आपके पास कितने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए। और दोनों पैसे को जो मिलाया हमने तो मेरे पास टोटल पैसे जो मिले हैं वो कितने हैं, 500 है। हमारी इक्वेशन हो गई फॉर्म। 10 इंटू एक्स क्या हो गई हमारी, 10x प्लस ये क्या हो गई, 9 × 5 = 45, 450
5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x बराबर क्या 500। ये इधर घटी, इसके साथ घटी, कितनी आ गई 5x इक्वल टू इधर 500 पड़ी हुई है, हमने 450 को ट्रांसफर करा, इधर माइनस में चली गई, 5x इक्वल टू कितनी हो गई 50। x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई भाई। मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 10 रुपये के नोट्स हैं वो कितने हैं भाई 10 हैं, है ना। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितने हमारे पास भाई, x माना था हमने तो कितनी आ गई 10 हो गई। इसी में नंबर्स ऑफ कितने 5 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे हमारे भाई, हमने 90 माइनस एक्स माना था, 90 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या 10 बराबर कितनी 80 हो गई, है ना। हमें दोनों पैसे के नोट्स हमें प्राप्त हो गए कि कितने कितने नंबर, 10 रुपये वाले नोट्स की संख्या कितनी थी, 5 रुपये वाले नोट की संख्या कितनी थी, हमें मिल चुके। क्या सही में हमारी जो रिजल्ट आई है क्या वो सही है, आइए इस चीज को चेक करते हैं। अगर 10 रुपये वाले नोट्स 10 गो हैं तो कितने पैसे पूरे 100 रुपये पूरे गए हमारे। अगर 80 रुपीज वाले नोट्स, सॉरी 5 रुपीज वाले नोट 80 है तो मेरे पास कितने पैसे हुए 400, दोनों को मिलाया तो क्या हो गई 500। देखिए हमारी पैसे पूरे गई ना 500, है ना। तो ये थी हमारी सॉल्यूशंस। आई थिंक चीजें आपको समझ में आई हैं। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, है ना। जिसके बाद हम अपनी वीडियोस को यहीं कंप्लीट करेंगे और हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारी जो अगली क्वेश्चंस होने वाली है वो क्या कह रही है, लीना हैज 117 रुपीज। लीना के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं 117 रुपीज हैं। किस फॉर्म में भाई, तो कुछ जो है 5 रुपये वाले सिक्के हैं और कुछ जो है 2 रुपये वाले सिक्के हैं, है ना। कुछ 5 रुपये वाले सिक्के हैं और कुछ 2 रुपये वाले सिक्के हैं, और इस तरह टोटल सिक्के को मिलाया जाए तो उनके पास कितने पैसे पूरते हैं 117 पैसे पूरते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपीज कॉइन। बोलता है 2 रुपये वाले जो सिक्के की संख्या है वो कितनी है 5 रुपये वाले सिक्के के कितने हैं 4 गुने हैं। तो हमें किससे मानना है भाई 5 रुपये वाले सिक्के की कॉइन किसी नंबर मांगने होगी हमें, 5 रुपीज वाली जो कॉइन है उसके नंबर हमको मानने होंगे। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन हमने क्या में मान ली भाई x। तो दूसरा क्या करा है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगी हमारी भाई, इसके कितने हैं ये 4 टाइम्स तो 4x हो गई। अब हम आते हैं फिर से अपने उसी लॉजिक्स पे, है ना। हमें कुछ नहीं करना है, अगर मेरे पास 5 रुपये वाले x कॉइन है तो मेरे पास कितने पैसे हो गए 5 इंटू एक्स। अगर मेरे पास 2 रुपये वाले सिक्के 4x हैं तो मेरे पास टोटल कैसे कितने पैसे हो गए 4x इंटू 2, है ना। और जब दोनों को हमने मिलाया है तो हमें टोटल पैसे कितने आ रहे हैं 117। बस इतनी ही तो लॉजिक लगानी है हमें। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 4 दूनी क्या 8x इक्वल टू 117, 8 5 13, 13x इक्वल टू कितना 117। x की वैल्यू 117 अपॉन 13, ये कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में। x की वैल्यू क्या आ गई हमें 9। इसका मतलब हो गया क्या, नंबर्स ऑफ कितना 5 रुपीज कॉइन वो कितनी आ गई हमारी 9, और नंबर ऑफ कितना 2 रुपीज कॉइन वो कितनी आ गई, क्या कहा गया था 4x ना, इससे 4 टाइम्स तो 9 चौक कितनी हो गई 36। खत्म। और ये थी हमारी इस सवाल के सॉल्यूशंस, है ना। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट और अंतिम सवाल की ओर। तो ये जो होने वाली है हमारी, ये आज की हमारी सबसे लास्ट क्वेश्चंस होने वाली है, जो थोड़ी अच्छे लेवल की क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ए टोटल ऑफ 8,000 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे पास कितना है 8,000 रुपये पैसे हैं, और इन 8,000 को हमें बांटना है ना, प्राइज के रूप में। कैसे बांटना है, कितने लोगों में बांटना है भाई
200 लोगों में बांटना है। 200 लोगों में हमें 8,000 रुपये को बांटना है प्राइज के रूप में। कैसे कैसे बांटने हैं? ए प्राइज इज आइदर ऑफ ₹500, या तो वो प्राइज 500 के रूप में है, और दूसरा प्राइज क्या है? 100 के रूप में। एक प्राइज 500 के रूप में है और दूसरा प्राइज 100 रुपये के रूप में। और हमें भाई 200 लोगों में इसे, है ना, बांटने हैं। और हमें कंडीशंस क्या है? हमारी 8,000 खत्म भी हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि भाई टोटल आदमी कितने हैं? 200। तो हमें कुछ तो मानने पड़ेंगे। हमें मानने क्या पड़ेंगे? या तो 500 आदमी को जो प्राइज मिलने वाला है उसकी नंबर्स हम मान लें कुछ भी, या तो हम 100 रुपये जितने लोगों को प्राइज मिली है उसके नंबर्स को मान लें। तो हम दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पर्सन receive 500 एज ए प्राइज। हमने मान ली क्या कि 500 रुपीज रिसीव करने वाले आदमी कितने हैं? एक्स आदमी है। तो क्या हो जाएंगे? नंबर्स ऑफ पर्सन रिसीव 100 एज ए प्राइज क्या हो जाएगी? फिर से वही लॉजिक। अगर हम मान ले 500 रुपीज हमने दिए हैं कितने? एक्स लोगों को, तो 100 रुपीज कितने लोगों को दिए होंगे? हमने दिया होगा 200 माइनस एक्स लोगों को, क्योंकि टोटल आदमी तो 200 ही है ना। अगर हम सेम लॉजिक पे फिर हम काम करते हैं, आप बने रहे। अगर हम बोल रहे हैं, है ना, हमने, मेरे पास कितने? 10 आदमी है ना, हमने 2 लोगों को, है ना, 2 लोगों में 100 रुपये बांटे हैं। तो भाई बाकी कितने लोग बचे? आप क्या करोगे? 10 में 2 ही तो माइनस करोगे, है ना। मतलब कितने आदमी बचे हमारे पास? 8 आदमी। हमने सेम लॉजिक्स यहाँ लगाई है। अगर हमने मान लिए हैं 500 रुपीज को हमने एक्स लोगों में बांटा है, तो 100 रुपीज को कितने लोगों में बांटा होगा? भाई टोटल आदमी 200 थे ना, तो 200 माइनस एक्स लोगों में बांटा होगा। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमारी क्वेश्चंस क्या कह रही है ना, हमारे पैसे कितने खत्म होने चाहिए? 8,000 खत्म करने हैं हमें। तो अगर हमने 500 रुपये एक्स लोगों में बांटा है तो कितने पैसे खर्च हुए भाई? 500 इंटू एक्स, इतने ही ना। अगर हमने 500 रुपये को एक्स लोगों में बांटा है तो कितने रुपये खर्च हुए हमारे? 500 इंटू एक्स। दूसरा, अगर 100 रुपये हमने बांटे हैं कितने लोगों में? 200 माइनस एक्स लोगों में, तो हमारे कितने रुपये खर्च हुए? मल्टीप्लाई। और जब दोनों को जोड़ा तो हमारी टोटल पैसे कितने खर्च हो रही है? 8,000 खर्च हो रही है भाई, है ना। तो 500 इंटू एक्स क्या? 500 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगी? 20000, है ना, 20,000 माइनस 100 एक्स इक्वल टू 80, है ना, 8,000। अब क्या करा हमने? इससे माइनस करा, कितनी आ गई? 400 एक्स इक्वल टू, इधर पड़ी हुई हमारी 8,000, हमने इसे प्लस वाले पार्ट्स को उधर भगाया, है ना। कुछ तो लोचा हुआ है भाई। ये कितनी हो गई? 2 1 2 और ये 40, 20,000 ना। ये हमारे पास 8,000 थी, नहीं सॉरी, ये हमारे पास कितनी थी भाई? 80,000 थी। ये हमारे पास 80,000 गिवन है ना। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हमारी 80,000 गिवन है ना। चलिए, ये हमारी क्या है? 80,000 है। तो ये प्लस वाली पार्ट्स उधर जाएगी, माइनस में चली जाएगी कितनी? 20,000। तो 4,000 एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगी? 60,000। एक्स की वैल्यू हमने निकाला तो 60,000 अपॉन क्या हो गई? 400। ये 00 गई 4 से कितनी? 150 टाइम्स में कितनी? 150। एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? कितनी भाई? 150। मतलब नंबर ऑफ पर्सन रिसीव 500 एज ए प्राइज। कितने लोग हैं जो 500 मिले हैं जिनको? वो कितने लोग हैं? 150 लोग हैं। नंबर्स ऑफ पर्सन रिसीव 100
एज ए प्राइज। ये कितने लोग हैं, 100 रिसीव करें, टोटल तो 1500 थे ना, तो बचे कितने, 50 आदमी थे जिन्होंने 100 रुपये रिसीव करा है। अब इन चीजों को हम चेक करते हैं, क्या सही में हमारी रिजल्ट सही आई है, क्या सही में हम 500 लोगों में 500 रुपये को 150 लोगों में बांटेंगे और 100 रुपये को हम 50 लोगों में बांटेंगे तो क्या हमारी 8000 की पैसे खत्म हो जाने वाली है, 80,000 पैसे खत्म होंगी। हम चेक करते हैं। तो हमने 500 रुपये को बांटा है कितने लोगों में, 150 लोगों में, तो 15 पचे कितना हो गया, 75, इधर कितनी 000। देखिए 75,000 यहीं पे खत्म हो चुकी है हमारी। जब हमने 500 रुपये को 150 लोगों में बांटा, हमारी 75,000 रुपये खत्म हो चुकी है। ठीक है, 100 रुपये को हमने 50 लोगों में बांटा, 100 रुपये को 50 लोगों में बांटा तो कितने पैसे भाई, 5000 हमारी खर्च हो रही है। हमने ऐड करा दोनों को, देखिए हमारी 80,000 रिजल्ट उड़ रही है हमारी। इसका मतलब हमारे सवाल बिल्कुल करेक्ट हैं। आई थिंक आज की जो क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर चीज़ें हमारी कंटेंट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारी वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।